नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका से। स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी ईडी रेड केस में बहुत बुरी फंसी है। आईपैक मामले में दीदी का दांव जो है उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा उसने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो जानिए। देखिए, इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। और अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही है तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? ये उबलता हुआ वो सवाल है जिस पर ममता दीदी और मोदी सरकार के बीच पिछले 7 सालों में 7 बार आर पार युद्ध वाली नौबत आ चुकी है। अब सियासत की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, इस पर बहस लंबी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 5 साल पुराने केस में ईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही छापेमारी की कार्रवाई क्यों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ आज क्लियर कर दिया है। देखिए, ईडी ने बंगाल पुलिस अधिकारियों पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस केस में जो सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही वो ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता है। अब ईडी का आरोप है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और जांच अधिकारियों के लैपटॉप, दस्तावेज, मोबाइल फोन जबरन छीन लिए गए। इस रेड कांड के बाद भी ममता बनर्जी सड़क पे उतरी थी। ममता के हाथ में जो ग्रीन फाइल नजर आ रही थी, कहा जा रहा था कि उसमें ऐसे राज दर्ज है जिनका असर ममता दीदी की सियासत सेहत पर हो सकता है। लिहाजा दीदी ने ईडी को फाइल हाथ ही नहीं लगने दी। सवाल उठे कि आईपैक के ऑफिस में ईडी ने रेड क्यों डाली। इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरा मामला समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा ये मामला। देखिए, ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। अब ये जो छापा है वो कोयला तस्करी केस से जुड़े 2742 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मारा गया। केस को लेकर आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा गया था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को फिर इसकी जांच शुरू कर दी। देखिए, अब ये मामला अब 5वें साल में है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई है जब बंगाल में मार्च और अप्रैल 2026 में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 2 से 3 महीने के भीतर। आईपैक भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप यह है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक का ट्रांसफर हुआ, जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत भी नष्ट किए। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस केस में ममता दीदी कहां है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। असल में मामला भले ही अदालत में हो, लेकिन खेल सियासी है। ममता दीदी का क्लियर कट मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार टूल की तरह इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। और केंद्र सरकार की दलील है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। सच क्या है, किसके पक्ष में है, झूठ आखिर कौन बोल रहा है? देखिए, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट से ही हो सकता है। 8 जनवरी को ईडी रेड के बाद ममता दीदी सड़क पर उतरी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सीनियर लीडर्स तक कोयला घोटाले की रकम पहुंची है। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। अब ये सबूत क्या है? ममता दीदी के पास अमित शाह के ऐसे कौन से राज है, पता नहीं। हमारे और आपके सामने तो बस ये दिख रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और ये आज से नहीं, पिछले चुनाव से ही चली आ रही है। सच क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासत अपने चरम पर है।
ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।